बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए। जब हम बुरी आदतों को छोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी होती है कि वो बुरी क्यों है। कई बार वो चीज़ आपको पता होती है बुरी है और उसके बाद भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि वो आपकी कंफर्ट जोन में आ गई है। उसके न्यूरल कनेक्शन आपके ब्रेन में बन गए हैं, उसके रिवॉर्ड आपके ब्रेन में बन गए हैं, चाहे वो रिवॉर्ड आपका नुकसान ही कर रहे हों। जैसे स्मोकिंग को एक बुरी आदत के तौर पर देखा जा सकता है। आपके ब्रेन में आपको लॉजिकली, आपको साइंटिफिकली हर कुछ पता होने के बाद भी आप उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। तो अब इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए या इस प्रकार की और बुरी आदत को छोड़ने के लिए जो आपके गोल की तरफ आपको रोक रही हैं ले जाने से, तो उनको छोड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ब्रेन के अंदर जब तक क्लैरिटी नहीं आती किसी चीज़ को लेके, तब तक ब्रेन उस चीज़ को उस तरीके से सेंस नहीं कर पाता है। तो जब आप किसी चीज़ को बुरा मानते हैं तो उसके जो लिस्ट ऑफ कॉजेज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको वो बुरा महसूस कराएंगी, क्या बुरे आउटकम आएंगे, क्या शॉर्ट टर्म बुरे आउटकम है, क्या लॉन्ग टर्म बुरे आउटकम है। जब आप उनको डिटेल में टैबुलेट करते हो, लिखते हो कि हाँ इनसे मुझे ये आएंगे, तब आपका ब्रेन खुलता है। एकाएक आप सोचते हो तो आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता है, कोई बिल्डअप नहीं होता है। तो अगर आपने एक पेज पे आपने 20, 25, 50 कारण लिखे कि इस आदत से लॉन्ग टर्म में यहाँ से लेके वहाँ तक ये बुरे बुरे कारण जाएंगे, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि इस चीज़ का स्पेक्ट्रम क्या है, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। खाली इतना एहसास होना कि ये बुरी आदत है और मुझे छोड़ना चाहिए, उससे बात नहीं बन पाती है, क्योंकि हम इमोशनल बीइंग हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल रिएक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल रिएक्शन जो हो सकती है वो ये है कि आप सारे के सारे रीज़न लिखो, उनसे क्या क्या बदनामियाँ होंगी, क्या क्या आपको फैमिली और सोसाइटी से अप्रूवल नहीं मिलेगा कि ये चीज़ ख़राब है, और क्या उसके साथ आपके हेल्थ पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी लाइफ पे, आपके आने वाले जनरेशन की लाइफ पे, सोसाइटी पे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ेंगे, आपकी पहचान पे, आपके लॉन्ग टर्म बिहेवियर पे कंपाउंड इफेक्ट के साथ वो बुरी आदत कैसे आएगी। जैसे अगर आप आज जंक फूड खाते हो तो कुछ नहीं होगा, पर जब आप उसके लॉन्ग टर्म आउटकम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप खाओगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स खाएंगे, बच्चे खाएंगे, आपका वेट बढ़ेगा, उससे होने वाली बीमारियां होंगी, उसके लिए डॉक्टर की विजिट्स होंगी, उसके लिए सालों तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, आप अच्छे नहीं दिखेंगे, आपको सीवियर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो आप बहुत सारे कॉजेज़ को लिख सकते हो, और जब आप कुछ दिन लगातार उसको देखोगे तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में चीज़ें आती चली जाएंगी, और वो जो नेगेटिविटी है उससे आप थोड़ा सा ज़्यादा बंध जाओगे। तो वो चीज़ जो पहले आपको ना अट्रैक्टिव लग रही थी ना अनअट्रैक्टिव लग रही थी, ईजी लग रही थी, अब ब्रेन में उसके रेजिस्टेंस आने शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरा, उस हैबिट को करने के जो जो रास्ते थे, जो जो कंफर्ट जोन थी, उनको डिफ़िकल्ट बना दो कि वो चीज़ आपको उसकी एक्सेस कम हो जाए। आप उसके रास्ते में बाधाएं इकट्ठी कर दो, बाधाएं खड़ी कर दो। तो आप जब चाहोगे भी कमज़ोर क्षणों में कि आप वो चीज़ ना करो, तो वो जो बाधाएं होंगी वो आपके ब्रेन को रोक देगी। ब्रेन बहुत ही इस मामले में कंफर्ट जोन में, लो एनर्जी में रहने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब अगर किसी चीज़ को करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, बुरे काम को करने में भी अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है तो कई बार ब्रेन उसको टाल देता है, ज़्यादातर टाल देता है। तो उस सिचुएशन में आपने उस लिस्ट को पढ़ा, आपने अपने रास्ते में बाधाएं क्रिएट कर ली, तो ये डिज़ाइनिंग हो गई है कि आपने डिज़ाइनिंग से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए, और फिर आपने उन बुरी आदतों को करना छोड़ दिया।